सॉरी गुलाब चंद दुबे साहब क्योंकि कल पिछले दिन जो हिमाचल का टूर सीगा एक दिन का हिमाचल तो सवेरे चले रस्ते में गड्डी खराब हो गई जिस कारण फिर सानू पठानकोट को जाके तो हिमाचल तो उन्होंने रिसीव करना पिया तो मैं सारे अपने वीर तो हाथ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਚਣਾ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਦੁਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਦੁਬੇ ਸਾਹਿਬ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਉਹੀ ਅਵਗਤ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ के प्रतीक सभी पत्रकार बंधुओं को मैं अपने शिवसेना की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। जैसा कि हमारे आदरणीय पंजाब राज्य प्रमुख युवराज शर्मा जी अपने दिल्ली की व्यक्त की कि आज हिमाचल से निकलकर आप लोगों के बीच जिस ढंग से हम लोगों के मन में चाहत और व्यग्रता थी आप तक पहुंचने का किन्हीं कारणवश जो कारण आप लोगों के सामने इन्होंने अभी अभिव्यक्त किया उसके कारण से इस समय पर नहीं पहुंच पाए उसके लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अफसोस मुझे इस बात का है। पत्रकार बंधुओं से लेकर के सभी शिवसेना के वरिष्ठ प्रदेश पदाधिकारियों से मैं हाथ जोड़ करके इस गुस्ताखी के लिए मैं क्षमा चाहूंगा और पुनः ऐसा कभी गलती न करने का मेरे मन में ऐसा कभी आज इस पश्चाताप को लेकर मैं महाराष्ट्र नहीं करूंगा। बहुत बड़ी मुझसे गलती हुई और मेरे दिल को भी बहुत दुख हुआ है कि इतना बड़ा सुंदर यहाँ के आदरणीय श्री चंद्रकांत जी ने और इनके समग्र शिवसेना के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम किया और इसमें हम और हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारे वजह से पंजाब राज्य शिवसेना इकाई देर होने का कारण ये गलती इन्होंने माना लेकिन गलती वो हमारे तरफ से हुई। गाड़ी खराब हुई या पहाड़ियों के वादियों में किस ढंग से कहाँ अटके हुए थे कहाँ रुके हुए थे तो हम जानते हैं ईश्वर जानते हैं। इसके लिए बहुत बहुत अफसोस है। मुझे विश्वास है कि शिवसेना के सभी पदाधिकारी हमारे पत्रकार बंधु मुझे क्षमा कर देंगे मुझे माफ कर देंगे। अब आगे आप लोगों का जैसा प्रश्न होगा जैसा कि हमारे युवराज शर्मा जी शिवसेना पंजाब राज्य के मुखिया उन्होंने आप लोगों को बताया कि हमारा त्रिदिवसीय दौरा पंजाब राज्य और बगल का राज्य हिमाचल के लिए आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब के आदेशानुसार मैं यहाँ इन लोगों के बीच में आया हूँ। अब आने की वजह यह है कि 2022 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए शिवसेना पंजाब आवाम के लिए यहाँ अमन के लिए शांति के लिए यहाँ उपजे हुए अराजक तत्व को उनको उनके जगह दिखाने के लिए शिवसेना ने ताल ठोक ली है और लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। इसी हेतु इसी मंशा को लेकर हमें आप लोगों के बीच आने का यह अवसर मिला है। धन्यवाद। मैं आपसे विनती करना चाहूंगा पत्रकार बंधु से अगर आप लोग के मन में कुछ हो तो मुझे बताएं। पूरे 117 सीटों पर इलेक्शन लड़ोगे जी? लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की हम लोगों की मंशा बन चुकी है। हाँ, परिस्थितियां महाराष्ट्र की जरूर बनी ऐसी है कि राजनीतिक पटल पे जो अब तक हिंदू सम्राट मानने वाला साहब ठाकरे जी ने कि बनाए हुए शिवसेना के आधार पर वो जो चीज नहीं हुआ अब इसलिए होना नितांत आवश्यक है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत कहीं कहीं राजनीति के अंदर कूटनीति होना नितांत आवश्यक है। इसलिए कि 27-28 वर्षों से मैं किसी दल के साथ मेरा मैत्रीपूर्ण व्यवहार रहा लेकिन ये नहीं पता था कि जब वो दल फलेगा फूलेगा और फल फूल करके अपने मित्रों के पीठ पीछे छुरा भोगने के काम करेंगे तो ऐसे हालात में परिस्थितियां बदली राजनीतिक सोच बदली। ऐसे हालात में महाराष्ट्र में हम सत्ता में हैं और वहां के हम मुख्यमंत्री हैं। शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस का हमारा मित्रता है, हमारा अलायंस के तहत हम वहां पे सत्ता में हैं। इतना मैं जरूर खुलासा करना चाहूंगा कि पंजाब राज्य में भी ऐसी कुछ स्थितियां बनने की संभावनाएं में जीत हो रही है। हमारी बातें शीर्ष नेतृत्व आदरणीय संजय राउत जी सोनिया गांधी से अभी भी दिल्ली में जो मुलाकात हुई
उस मुलाकात में पंजाब राज्य की भी चर्चा हुई है। तो ये लगभग तय हो चुका है कि हमारे लिए अलायंस की संभावनाएं बन करके फिर शिवसेना और अलायंस पार्टी तय करेंगे कि हम कितनी सीटों पे कहां और कैसे किन परिस्थितियों में चुनाव लड़ेंगे। ऐसी स्थिति का लगभग निर्माण हो चुका है। पंजाब में किसके साथ बात हुई? कांग्रेस का आप सीधा इशारा दे रहे हैं भाजपा को छोड़ के, किसके साथ आपकी बात हुई पंजाब में? कौन सा नेतृत्व आपसे बात कर रहा है? मैं सभी पत्रकारों से विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि हम अभी किसी पार्टी और किसी दल का नाम इसलिए नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर हम संभावना व्यक्त करना चाहते हैं कि यदि हमारा मित्र पक्ष महाराष्ट्र में कांग्रेस हो चुका है, राष्ट्रवादी हो चुका है, तो यहाँ पर परहेज किस बात का? जरूर अगर हमारे मित्रों ने, हमारे यहाँ के पक्ष के प्रमुखों ने यदि इस तरह से पहल किया तो यहाँ के राज्य प्रमुख को बुला करके सेना भवन में जैसी स्थितियां परिस्थितियां बनेगी फिर इनके माध्यम से आप लोगों को समय समय पे सूचना दे दी जाएगी। सब कुछ अभी आज इस वक्त का देना मुझे लगता है कि बहुत जल्दीबाजी होगी। कौन से मुद्दे रहेंगे बस शिवसेना के? शिवसेना का मुद्दा 1966 से जब जन्म लिया तो हम हिंदुत्व को लेकर के चले। जब कश्मीर के वादियों में जब भी कभी अमरनाथ की यात्रा की बात की गई कि रोक दिया जाएगा तो हम लोगों ने मुंबई में एयरपोर्ट पर टोकने का काम किया। हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी उनको इसलिए कहा गया वो हिंदुत्व मुद्दा को लेकर सदैव उठाते रहे। हाँ, इतना मैं मुखर होकर के शिवसेना की तरफ से जरूर कहना चाहूंगा कि वर्तमान समय में पंजाब पंचम देव का प्रदेश, सुजलाम सुफलाम धरती, इस देश का जो अखंड भारत का एक अंग, एक प्रमुख अंग कहने वाला पंजाब राज्य को अगर किसी अराजक तत्वों के माध्यम से अगर कहीं पे तो दहशतवाद का निर्माण किया जाना है या निर्माण करने की बात आई है तो शिवसेना आवाज मैं आप लोगों के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि पलट कर देखना जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं, अगर तुम जुल्म ढाते हो तो बगावत हम भी करते हैं। इस मिशन के साथ, इस उद्देश्य के साथ शिवसेना अपनी कमर कस ली है। पंजाब राज्य को अमन शांति के लिए जिस हद तक हमें जाना पड़ेगा शिवसेना उसके लिए राजनीतिक अपनी ताल ठोक चुकी है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आप के अलायंस नहीं हुआ है, वो हमसे अलायंस किए हैं। हमसे अलायंस करते तो उनका मुख्यमंत्री बनता। हम मुख्यमंत्री हैं इसका मतलब कि वो लोगों ने मुझसे अलायंस किया है। वो उनका अपना मुद्दा हो सकता है, उनकी सोच हो सकती है, उनकी राजनीतिक सोच हो सकती है, लेकिन शिवसेना की जो सोच पूर्व इस देश में जानी जाती है वही हमारी सोच है। उस सोच में राजनीतिक किसी व्यवस्था को लेकर या राजनीतिक की शर्तों को लेकर के शिवसेना अपने कभी मुद्दे को नहीं बदल सकती। आदरणीय माननीय बाला साहब ठाकरे जब जीवित थे तो उनके द्वारा पहला अगर आवाज आता था तो इस राष्ट्र के दक्षिण के सागर के तट से एक भी मर्द मराठा हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे का आवाज आता था। आज उन्हीं की सल्तनत, उन्हीं की पुतनत आदरणीय उद्धव ठाकरे सब आवाज करते हैं या उन्हीं सब के हम सब अनुयायी सभी शिवसैनिक आवाज उठाते हैं और आवाज उठाते रहेंगे।